हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड मिक्सचर। गाइस, जो मिक्सचर होते हैं या तो हो सकता है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो, या फिर हो सकता है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो, या फिर हो सकता है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर हो। तो गाइस, इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए सिंपल फिजिकल मेथड होते हैं, सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू ये जो मिक्सचर्स हैं वो सेपरेट आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम टू सॉलिड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, टू सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। एक सूटेबल सॉल्वेंट यूज करके हम टू सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, बट जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे वो सूटेबल हो, मतलब एक ऐसा हम सॉल्वेंट लेंगे जिसमें हम जो मिक्सचर ले रहे हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट इनसॉल्युबल रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास शुगर एंड सैंड का सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, ठीक है, शुगर एंड सैंड का मिक्सचर है, तो गाइस इस केस में जो हम सूटेबल सॉल्वेंट यूज करेंगे वो वाटर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो शुगर होगी ये वाटर में सॉल्युबल होगी, बट जो सैंड होगी ये इनसॉल्युबल होगी। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इस केस में वाटर को चूज करा एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, बट गाइस मान के चलिए अगर हमारे पास सल्फर एंड सैंड का मिक्सचर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वाटर को सॉल्वेंट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे वो करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। क्यों? क्योंकि गाइस जो सल्फर है ये इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, बट जो सैंड है ये इसमें इनसॉल्युबल रहेगी। ठीक है, तो हम एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो भी हमारा मिक्सचर है वो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस सॉल्वेंट में एक सॉल्युबल हो और दूसरा इनसॉल्युबल हो। ठीक है, देन गाइस सेकंड जो मेथड है वो है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। गाइस सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली हीट करने पर गैस में चेंज हो जाता है। तो गाइस इस मेथड से हम उन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं जिन मिक्सचर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट सब्लाइम सब्सटेंस हो। कैसा सब्सटेंस हो? सब्लाइम सब्सटेंस हो। ठीक है गाइस, सब्लाइम सब्सटेंसेस जैसे कि हो सकता है अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, आयोडीन, कैम्फर। गाइस ये वो सब्सटेंसेस हैं जो सब्लाइम होते हैं, मतलब इन सब्सटेंसेस को जब हम हीट करते हैं तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाते हैं। तो गाइस अगर हमें सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करना है तो हम उन मिक्सचर्स के लिए करते हैं जिसमें एक सॉलिड कैसा हो, सब्लाइम हो, ठीक है, और दूसरा सब्लाइम नहीं हो। देन गाइस थर्ड मेथड आता है बाय यूजिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट के प्रोसेस से हम उन मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं जिस मिक्सचर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन हो, जिन मिक्सचर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन हो और दूसरा कुछ भी हो सकता है। गाइस यहाँ पे आयरन जो होता है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो आयरन होता है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो गाइज इस मेथड से हम उन मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं जिन मिक्सचर में एक
एक सॉलिड कैसा हो, आयरन प्रेजेंट हो। तो गाइस ये 3 मेथड यूज करे जाते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। हम एक एक करके तीनों मेथड को पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। गाइस फर्स्ट मेथड है सेपरेशन बाय अ सूटेबल सॉल्वेंट। एक सूटेबल सॉल्वेंट यूज करके हम 2 सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कोई भी मिक्सचर है, ठीक है, अब इस मिक्सचर में 2 सॉलिड प्रेजेंट होंगे, इस मिक्सचर में 2 सॉलिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। तो गाइस इसमें से हम वो लिक्विड चूज करते हैं जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो सॉल्युबल हो बट दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट हो वो उस लिक्विड में इनसॉल्युबल हो। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट चूज करते हैं। ऐसा सॉल्वेंट चूज करेंगे जिसमें मिक्सचर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट उस लिक्विड में सॉल्युबल हो जाए और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा रहे, इनसॉल्युबल। ठीक है, तो गाइस इसमें एग्जांपल आ जाएगा मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। शुगर एंड सैंड का जो मिक्सचर है उसको हम इस मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। देन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, सॉल्ट एंड सैंड का जो मिक्सचर है उसको हम इस मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो गाइस इन दोनों मिक्सचर्स में हम जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो करेंगे वाटर। इन दोनों मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम वाटर एज अ सॉल्वेंट चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि गाइस वाटर में अगर हम शुगर और सैंड का मिक्सचर ले रहे हैं तो जो शुगर है वो वाटर में कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल, और जो सैंड है ये वाटर में कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल। ठीक है, और अगर हम सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर ले रहे हैं तो जो सॉल्ट का मिक्सचर है वो वाटर में सॉल्युबल होगा और सैंड कैसी होगी, इनसॉल्युबल। ठीक है, देन गाइस जो थर्ड एग्जांपल है वो है सल्फर एंड सैंड का मिक्सचर। तो गाइस इस मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए यहाँ पे हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, यहाँ पे हम वाटर नहीं लेते एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पे हम लेते हैं सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। तो गाइस जो सल्फर है ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है बट जो सैंड है ये कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल रहती है। ठीक है, तो गाइस अब क्या करेंगे, जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया शुगर एंड सैंड का मिक्सचर, अब हमें इसको सेपरेट करवाना है, हमें शुगर अलग करवानी है और सैंड को अलग करवाना है। तो गाइस फर्स्ट जो स्टेप हम चूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इस मिक्सचर को वाटर में डाल दें। ठीक है, तो गाइस जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा ऐड टू सॉल्वेंट। जो मिक्सचर है उसको हम सॉल्वेंट में डाल दें। ठीक है, देन जो सेकेंड स्टेप होगा हमारा वो होगा फिल्ट्रेशन। गाइस सबसे पहले हमने जो मिक्सचर है उसको सॉल्वेंट में डाल दिया। ठीक है, तो एक इसका मिक्सचर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा और दूसरा सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। तो गाइस फिर हम जो प्रोसेस यूज करेंगे वो करेंगे फिल्ट्रेशन। तो गाइस फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल रहेगा वो फिल्टर पेपर पर आ जाएगा, तो वो सब्सटेंस सेपरेट आउट हो गया और बाकी का जो वाटर और जो सॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो फिल्ट्रेट में निकल जाएगा। ठीक है गाइस, फिर फिल्ट्रेशन के बाद हम करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस में अब क्या होगा, जो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल था तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा या जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो इवेपोरेट हो जाएगा और सिर्फ नीचे की साइड जो सॉल्युबल सब्सटेंस है वो रह जाएगा। तो गाइस इस प्रोसेस में, इस मेथड में हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले तो हम मिक्सचर को उस सॉल्वेंट में डालेंगे जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, देन फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम इनसॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर लेंगे और इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव कर लेंगे। तो गाइस इस टाइप से जो दोनों सॉलिड होंगे मिक्सचर में वो रिमूव हो जाएंगे।
तो गाइज ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड। गाइज सेकेंड मेथड है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सब्लिमेशन है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग। ठीक है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो गाइस इस मेथड को यूज करने के लिए हम वो मिक्सचर लेंगे जिसमें एक सब्लाइम सब्सटेंस प्रेजेंट हो। ठीक है गाइस, फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर, या फिर नेफ्थलीन एंड सैंड। ठीक है, या फिर कैम्फर एंड सल्फर। ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं आयोडीन एंड चॉक। ठीक है, तो गाइस ऐसे ये जो मिक्सचर है, इन मिक्सचर में अगर ये मिक्सचर की बात करते हैं तो इसमें अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लाइम सब्सटेंस है, इसमें नेफ्थलीन सब्लाइम सब्सटेंस है, इसमें कैम्फर सब्लाइम सब्सटेंस है, इस मिक्सचर में आयोडीन सब्लाइम सब्सटेंस है। ठीक है, तो गाइस ऐसे मिक्सचर जिसमें एक सब्लाइम सब्सटेंस हो और एक नॉन सब्लाइम सब्सटेंस हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम सिंपल सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर हम अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर ले रहे हैं और इसको हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक बाउल लेंगे और इसमें इस मिक्सचर को डाल देंगे। ठीक है, देन इसके ऊपर एक फनल लगा देंगे इन्वर्ट कर कर, और ऊपर से कॉटन ढक देंगे। ठीक है, और नीचे की साइड से इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो गाइस क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो मिक्सचर प्रेजेंट है, इस मिक्सचर में अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। गाइस हम इस मिक्सचर को हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड ये सब्लाइम सब्सटेंस है, सब्लाइम है, तो हीट करने पर ये डायरेक्ट गैस में चेंज होगा। तो गाइस यहाँ पे वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे, किसके, अमोनियम क्लोराइड के, और जब ये अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे ये ठंडे हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर की साइड तो कॉटन लगी है, तो ऊपर बाहर तो निकल नहीं सकते हैं ये वेपर्स, तो ऊपर जाके ये जो वेपर्स है कंडेंस हो जाएंगे और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। तो गाइस इधर की साइड अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे और यहाँ पे फिर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, और जो नीचे का मिक्सचर रह जाएगा वो सिर्फ कॉमन सॉल्ट रह जाएगा। देन फनल को हम हटा लेंगे तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड रह जाएगा और इस डिश के अंदर कॉमन सॉल्ट रह जाएगा। तो गाइस इस प्रोसेस को यूज करके हम सब्लाइम सब्सटेंसेस को, ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्लाइम सब्सटेंस प्रेजेंट हो, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया सेकेंड मेथड। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड। गाइस थर्ड मेथड है सेपरेशन बाय अ मैग्नेट। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, मैग्नेट की हेल्प से मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो मिक्सचर होगा उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन होना चाहिए। ये मेथड उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने में यूज किया जाता है जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो,
आयरन हो, क्योंकि गाइस जो आयरन होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो आयरन तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर सेपरेट आउट हो जाएगा और बाकी का जो सॉलिड होगा वो अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस एग्जाम्पल आ जाएगा, सल्फर एंड आयरन मिक्सचर। गाइस यहाँ पे सल्फर और आयरन का मिक्सचर, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम मैग्नेट को लेकर आएंगे इस मिक्सचर के पास तो जो आयरन होगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो आयरन तो अलग सेपरेट आउट हो गया और जो सल्फर होगा वो अलग सेपरेट हो जाएगा। तो गाइस जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है बहुत सारा, तो उस वेस्ट मटेरियल में बहुत सारे आयरन के पीसेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो उधर एक क्रेन यूज़ करी जाती है, उस क्रेन में बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, वो क्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से जितने भी वेस्ट में आयरन के पीसेस होते हैं उसको सेपरेट आउट कर लेती है। तो जो आयरन के पीस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जितना भी वेस्ट होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है और आयरन पीसेस अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, इस मेथड में हम वो मिक्सचर सेपरेट करते हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट हो एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है। तो गाइस ये तो मेथड हो गए जिसमें हम 2 सॉलिड के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे 3 मेथड यूज होते हैं, याद रखिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।